अस्सलाम वालेकुम। ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज का मेरा टॉपिक है जी बायोकेमिस्ट्री ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में ही है। ठीक है, पहला टॉपिक है ये बायोकेमिस्ट्री का और बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूंगी और साथ में उर्दू में ट्रांसलेट करूंगी। तो प्लीज़ जिसको भी मेरी वीडियो पसंद आती है उसको लाइक ज़रूर किया करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कोई भी आपकी रिक्वेस्ट है जिस पे आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोकेमिस्ट्री ऑफ लर्निंग। Before World War II, there was only one technique, ablation, available for the psychologists to study the brain functioning during learning process. दूसरी जंग अजीम से पहले माहिरीन नफ्सियात के पास दौरान आमोजिश दिमागी कारकर्दगी का मुतालिया करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका मौजूद होता था जिसे एब्लेशन का नाम दिया जाता था। ठीक है जी। इन दिस टेक्निक द पार्ट ऑफ ब्रेन नर्वस सिस्टम वाज कट ऑफ, नॉट आउट, इट्स कट ऑफ। आफ्टर दैट द बिहेवियर ऑफ द एनिमल वाज ऑब्जर्व्ड। बाय दिस दे स्टडीड what abnormalities or dysfunctioning had take place in the behavior of the animal. After that, psychologists concluded that one part has affected on behavior. दिमाग के इज़लाती निज़ाम नर्वस सिस्टम, इस तकनीक में दिमाग के उज़लाती निज़ाम या नर्वस सिस्टम के किसी मखसूस हिस्से को काट दिया जाता था और फिर जानवर के रवैये को बगौर मुशाहिदा किया जाता था। इस मुताले के ज़रिए जानवर के किरदार में एबनॉर्मेलिटीज़ और बेकायदगियों का पता चलाया जाता था कि किरदार या बिहेवियर में क्या तब्दीलियाँ रुनमा होती हैं। इसके बाद साइकोलॉजिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि एक हिस्सा रवैये को मुतासिर करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू न्यू टेक्निक्स EEG यानी इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ established. They fix the two electrodes on the skull and a tiny chip is connected in some part of the brain. The electric current is passed through these tiny chips. The current is noted down from where the current is passed or not. EEG given record of brain waves. There is sudden change in brain EEG record this. ठीक है, अब इसको हम उर्दू में करेंगे। दूसरी जंग अजीम के बाद नई तकनीक मुतारफ कराई गई जिसे EEG कहा जाता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ। इस तकनीक में इंसान की खोपड़ी पर दो इलेक्ट्रोड्स चस्पा किए जाते हैं और दिमाग के किसी हिस्से पर एक टाइनी चिप कनेक्ट की जाती है और इन छोटे छोटे चिप्स में से करंट गुजारा जाता है। जब इन छोटे छोटे चिप्स में से करंट गुजारा जाता है तो ये नोट किया जाता है कि करंट दिमाग के किस हिस्से में से पास हो रहा है और किस हिस्से में से नहीं। EEG के जरिए दिमागी हरकत का रिकॉर्ड लिया जाता है। दिमाग में उन हरकत का रिकॉर्ड भी ये मशीन ले लेती है जो दिमाग में बहुत तेजी से रुनमा होती हैं, यानी दिमाग में होने वाली सडन तब्दीलियां भी EEG रिकॉर्ड कर लेती है। ठीक है जी, ये हो गया इतना। अब नेक्स्ट है लर्निंग एंड ब्रेन। द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेन फॉर लर्निंग इज अनक्वेश्चनड। द फॉर्मेशन ऑफ मेज हैबिट or any skill of greater complexity requires the participation of cerebral mechanism. Most of the research on learning and the brain has centered around the question, is the entire cerebrum involved with no region participating more than any other? Are different learning functions localized in different regions? ठीक है, इतना पहले कर लेते हैं। आमोजिश के अमल में दिमागी कारकर्दगी या दिमागी किरदार की अहमियत बगैर किसी सवाल के लाजमी है। किसी भी किस्म की मुश्किल महारत या मेज हैबिट भूल भुलैया का तरीका सीखने के लिए सेरेब्रल मैकेनिज्म की शमूलियत की ज़रूरत होती है। आमोजिश और दिमाग पर की गई ज़्यादातर तहकीकात इस सवालात के गिर्द घूमती हैं कि इज़ द एंटायर सेरेब्रम इन्वॉल्व, क्या जो पूरा सेरेब्रम है इसमें इन्वॉल्व होता है। विद नो रीजन पार्टिसिपेटिंग मोर देन एनी अदर। आर डिफरेंट लर्निंग फंक्शंस लोकलाइज्ड इन डिफरेंट रीजन्स, कि लर्निंग के जो मुख्तलिफ फंक्शंस हैं वो अलग अलग जगह पे दिमाग के जो है उससे रिलेटेड होते हैं।
या इसका क्या माजरा है, ठीक है। नेक्स्ट हम पैरा पढ़ेंगे। द आंसर इज वेरी डिफिकल्ट वन। साइकोलॉजिस्ट लैशले अटेम्प्टेड टू आंसर दिस क्वेश्चन at least for rats by removing brain tissue and observing the effect on maze learning. In some rats, he removed as little as 1.5% of the cerebrum. Lesions of this size had little or no effect. इन सवालात का जवाब बहुत मुश्किल है। लैशले एक ऐसा साइकोलॉजिस्ट है जिसने इन सवालों का जवाब देने की कोशिश की। इसने चूहों पर तजुर्बात किए, चूहों की दिमागी टिश्यूज को रिमूव करके देखता था कि चूहे की भूल भलैया की आमोजिश पर इस टिश्यू के रिमूव करने की वजह से क्या असरात मुरतब होते हैं। कुछ चूहों में इसने सेरिब्रम के 1.5% टिश्यू को रिमूव करके देखा, जो कि कम से कम मिकदार होती है। वो इस नतीजे पर पहुंचा कि इस हजम या मिकदार को रिमूव करने से आमोजिश पर बहुत कम या कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर 1.5% उसने टिश्यू को रिमूव किया है तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा उसकी आमोजिश पर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पैरा पढ़ेंगे। With more extensive lesions up to 80% of the cerebrum, there was a clear retardation in learning. Retardation का मतलब है जी inability to learn, ठीक है। This was not evident for simple maze learning problems. However, a complex maze proved extremely, इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं जो मैं आपको साथ साथ क्लियर करा रही हूँ, ठीक है। आपने सेम एज इट इज नहीं लिखना। However, a complex maze proved extremely difficult to learn for animals with large lesions. Error scores in this maze increased as the magnitude of lesions increased. The correlation between these variables was 84. ठीक है जी। अब इसका हम ट्रांसलेट करेंगे। 80%, ठीक है, 80% जो हजम या मिकदार में जो कि ज़्यादा होती है, ठीक है, 80% बहुत होता है। हजम या मिकदार में सेरिब्रम लेजन्स या इन लेजन्स को घाव बोलते हैं, जो मतलब वो कट लगाते हैं ना उसको लेजन्स बोलते हैं। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ठीक है। सेरिब्रम लेजन्स घाव या टिश्यू को काटने पर आमोजिश में वाज़ह किस्म की रुकावट या खराबी देखने में आई, क्योंकि 80% जो कट कर दिया तो फिर वाज़ह किस्म की रुकावट या खराबी देखने में आएगी ऑब्वियसली। ये सादा किस्म की भूल भलैया की आमोजिशी खराबी में देखने में नहीं आई, ठीक है। जबकि पेचीदा किस्म की भूल भलैया का आमोजिशी अमल जानवरों के लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ, जिनकी ज्यादा या बड़ी लेजन्स को रिमूव किया जाता था। इनका एरर स्कोर इस भूल भलैया को सीखने के दौरान बढ़ जाता है। जब मैग्नीट्यूड लेजन्स का इंक्रीज कर जाएगा तो फिर एरर स्कोर इन द मेज लर्निंग इंक्रीज, यानी कि एरर स्कोर भी जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स वाज 84, यानी कि 84% जो है वो फिर इनके दरमियान जो है वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन जो है वो 80% हो जाता है, ठीक है। Although error score increased or varied with the size of the lesion, they did not vary with its location. For instance, a 30% lesion produced approximately the same number of errors regardless of whatever it was located in the posterior, anterior or lateral region of the cerebrum. Such findings led Lashley to conclude that so far as maze learning in rats is concerned, the amount rather than the location of the damage is count. ठीक है। अब इसका हम ट्रांसलेट करेंगे। बस एरर स्कोर भी बढ़ जाता था या वेरी करता, तब्दील हो जाता जैसे ही लेजन की मिकदार को बढ़ाया जाता। ये अपनी जगह यानी लोकेशन के हिसाब से तब्दील नहीं होता था। मसलन अगर 30% लेजन हो तो वो भी तकरीबन इतना ही एरर स्कोर देगा, बिला लिहाज इसके ये लेजन पोस्टीरियर हो, एंटीरियर हो या सेरिब्रम के लेटरल हिस्से में हो। This is regarded to as mass action effect. Experiments on rats and monkeys as well on observation of test performance in human beings with brain lesions had
led some to conclude that control of higher learning process such as requirement of recall of past experiences, insight and reasoning is localized in the anterior region of the frontal lobe. ये तहकीकात से लैशले इस नतीजे पर पहुंचा कि चूहों में मेज लर्निंग मिकदार यानी अमाउंट से मुतल्लिक होती है, ना कि इनकी खराबी की जगह या लोकेशन की वजह से। ठीक है जी। चूहों और बंदरों पर किए गए तजुर्बात दिमागी लेजन्स पर किए गए और इंसानों पर इनकी टेस्ट परफॉर्मेंस के जरिए किए गए मुशाहिदात से ये बात साबित होती है कि हायर लर्निंग प्रोसेस में जिसमें माजी के तजुर्बात को दोहराना, बसीरत और रीजनिंग शामिल है, ये फ्रंटल लोब के एंटीरियर रीजन में पाई जाती हैं। ठीक है जी। वन ऑफ दीज is that injuries to the frontal regions of the brain have such general effects on lowering vigilance, making organism less attentive, making it more distractible, or in general decreasing its motivational level. From these findings, one may conclude that learning process is localized in frontal regions. ठीक है। दिमाग के बलाई हिस्सा यानी फ्रंटल लोब पर अगर चोट या कोई इंजरी आ जाए तो इंसान की चौकन्ना रहने की सलाहियत मुतासर होती है, यानी अटेंटिव रहने की जो सलाहियत होती है ना, वो मुतासर हो जाती है, जिसमें वो कोई भी काम ध्यान तवज्जो से नहीं कर पाता, यानी अटेंटिव होके नहीं कर सकता, और इंसान की तहरीकी सलाहियत का दर्जा भी कम रह जाता है। इन तहकीकात से ये बात साबित होती है कि आमोशी अमल दिमाग के फ्रंटल रीजन में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट लर्निंग। A number of researchers have indicated the importance of hippocampus during learning, mapping out the locations of the brain areas during reward and punishment. There are two researchers which indicate rewards and punishment with different brain areas. First है जी Olds Miller 1954 studied the relationship of punishment and its link with part of the brain associated with it. Second है Dalgard, Roberts and Miller 1958. They studied the relationship of reward with different parts of brain. Moses बहुत सी रिवार्ड एंड पनिशमेंट की तहकीकात में हिप्पोकैम्पस को आमोशी अमल के दौरान दिमाग का कौन सा हिस्सा मुलवस होता है, मसलन मुख्तलिफ तरीके से अहमियत दी गई है। दो रिसर्चर्स ऐसे हैं जिन्होंने दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों को रिवार्ड एंड पनिशमेंट के हवाले से बयान किया, यानी सजा और जजा के हवाले से बयान किया। ठीक है। ओल्ड्स मिलर 1954 फर्स्ट है जो ओल्ड्स मिलर ने पनिशमेंट के ताल्लुक का मुतालिया किया और इस सजा का दिमाग के कौन से हिस्से से ताल्लुक है ये मुतालिया किया। डालगेट, रॉबर्ट्स एंड मिलर 1958 जो सेकंड पॉइंट है, इन दोनों ने रिवार्ड यानी जजा का दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक जानने पर मुतालियात किए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फाइंडिंग्स। During reward, electrolyte more high electrical voltage. ठीक है। During punishment, little voltage observed. So learning impact was strong in the reward, but during punishment there was little bit electrolytic waves observed in the brain. So the learning impact was strong in the reward. Impact of reward is better and high. ठीक है जी। इन सारी जो बातें हैं इनकी रिसर्चर्स जो शामिल की उन सब से जो फाइंडिंग्स निकली हैं वो क्या है कि ड्यूरिंग रिवॉर्ड इलेक्ट्रोलाइटर मोर हाई वोल्टेज शो करता है। ठीक है। जब जजा दी जाती है यानी कि
रिवार्ड दिया जाता है किसी काम के एंड पर, ठीक है, तो उस पर जो इलेक्ट्रोलाइटर जो वोल्टेज होती है वो हाई हो जाती है, हाई। सजा के दौरान इलेक्ट्रोलाइटर जो लाइट्स होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइट्स, इलेक्ट्रोलाइटर उसको बोलते हैं, वो डाउन हो जाती हैं, इलेक्ट्रिक वोल्टेज, ठीक है। यानी कि पनिशमेंट जो है ड्यूरिंग लर्निंग वो इलेक्ट्रोलाइट्स को डाउन कर देती है, कम कर देती है, ठीक है। इसका ये फाइंडिंग्स है, इसका ये मतलब है, आप इसको अगर गौर से पढ़ें तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है न्यूरोकेमिस्ट्री, डल एंड ब्राइट हाइपोथेसिस। अगर आप नेट पे जाएं, गूगल करें डल ब्राइट हाइपोथेसिस पर, तो इस पर बहुत सारी जो रिसर्चेज हैं, वो बहुत सारी रिसर्चेज हैं, हाइपोथेसिस हैं जो उन्होंने इस पर काम किया है, ठीक है। उनमें से कुछ ये क्वेश्चंस हैं या हाइपोथेसिस हैं जिन पर जो इससे रिलेटेड है, वो ये हैं। द डिफरेंस बिटवीन द स्लो लर्नर एंड गुड लर्नर, मतलब जेनेटिक भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उन्होंने ये बात का मुशाहिदा किया, ठीक है। और वेयर टू नर्व सेल कंबाइन द साइकोलॉजिस्ट, इस लाइन की मुझे खुद नहीं समझ आई कि ये क्या नोट्स में उन्होंने डाला हुआ है, इस लाइन की कोई वो बनती नहीं है सेंस, ठीक है। यानी कि इनमें नर्व सेल की बात की गई है, आई थिंक साइकोलॉजिस्ट पता नहीं कहाँ से घुसेड़ दिया है। वेयर टू नर्व सेल कंबाइन, ठीक है, कि कहाँ नर्व सेल्स जो हैं वो कंबाइन होती हैं आपस में आमोज़िशी अमल को जो है वो बेहतर करने के लिए। वन अपीलिंग हाइपोथेसिस टू एक्सप्लोर, या फिर आप इस लाइन को कट ही कर दीजिएगा अगर आपको ना भी समझ आ रही है, क्योंकि मुझे तो नहीं आई, मैंने तो नहीं ये किया था, ठीक है, आप इसको कट कर दीजिएगा। वन अपीलिंग हाइपोथेसिस टू एक्सप्लोर द इंडिविजुअल्स differs in their learning because of biochemistry of brain and nervous system। किसी फर्द की आमोजिश में इख्तलाफात या असरात इसके दिमागी या बायोकेमिस्ट्री और नर्वस सिस्टम की वजह से पाए जाते हैं, ठीक है। इट हैज़ फाउंड दैट सम ड्रग्स लाइक LSD, इट इज़ LSD, ओके, एंड mescaline affects the learning performance of two individuals. It means biochemical play an important role during learning performance process। ठीक है जी, इसका हम तर्जुमा करेंगे। इससे ये पता चला कि कुछ ड्रग्स जैसे कि LSD और मैस्कलीन दो अफराद की आमोज़िशी कारकर्दगी पर असरअंदाज होती हैं, ठीक है। इसका मतलब बायोकेमिकल आमोज़िशी अमल के दौरान एक अहम किरदार अदा करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जी केमिकल फैक्टर्स। व्हाट द फैक्टर इन्वॉल्व इन लर्निंग, ठीक है जी। अब हम ये पता चलाएंगे केमिकल फैक्टर्स के कौन सा केमिकल फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व होता है आमोजिश में या लर्निंग में, ठीक है। यहाँ है जी CLE इज यूज्ड बिकॉज इट्स इजी टू मेजर, ठीक है। CLE अब क्या होता है, CLE एक केमिकल एंजाइम होता है, ठीक है। इसका जो एब्रीवेशन है वो क्रॉस लिंक्ड डिसॉल्व्ड एंजाइम, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। और CLE केमिकल एंजाइम इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसको मापना आसान होता है, ठीक है। द ऑब्जर्व्ड CLE रेशियो विद रोल्स ऑफ लर्निंग एंड दे ऑब्जर्व द CLE रेशियो इज हाई इन दोज रैट्स हु डिड मेक मोर मिस्टेक्स इन लर्निंग एंड दोज रैट्स इन विच CLE रेशियो वाज लो दे वर क्विक लर्नर्स। अब जिनमें CLE रेशियो जो थी वो कम थी वो गुड लर्नर्स थे, यानी क्विक लर्नर्स थे, ठीक है। और जिनमें हाई थी वो स्लो लर्नर्स थे, ठीक है। जो मतलब मिस्टेक्स ज़्यादा करते थे ऑब्वियसली वो स्लो लर्नर्स होंगे, ठीक है। तो इसका ये मतलब था, ठीक है। तजर्बे में आमोज़िशी अमल के दौरान CLE रेशियो का मुशाहिदा किया जाता है और मुशाहिदे के ज़रिए इस नतीजे पर पहुंचा जाता है कि वो चूहे जिन्होंने आमोज़िश के दौरान ज़्यादा गलतियां की इनमें CLE की मिकदार ज़्यादा थी, ठीक है। जिन चूहों ने ज़्यादा आमोज़िश के दौरान गलतियां की उनमें CLE की मिकदार ज़्यादा थी, इसमें जिनमें कम थी या लो थी वो क्विक लर्नर्स थे, ठीक है। चले जी, ये हो गया इतना। अब है इन schizophrenic study, in schizophrenic patients it also noted that CLE was also high. Bunet's
व्यू ही फाउंड दैट कॉर्टेक्स ऑफ द फास्ट लर्निंग रैट्स इज हाई एंड बिगर कॉर्टेक्स देन स्मॉल कॉर्टेक्स रैट्स। इसका हम कर लेंगे ट्रांसलेशन इन शिजोफ्रेनिक स्टडीज। ठीक है, शिजोफ्रेनिया के मरीजों में भी CLE की मिकदार ज़्यादा नोट की गई। ठीक है, और जो बेनेट्स था, बेनेट्स ने भी दरियाफ्त किया कि वो चूहे जो आमोजिश के दौरान ज़्यादा जल्दी आमोशी अमल को सीख लेते थे, इनका कॉर्टेक्स बड़ा पाया गया। ठीक है, बमुकाबला इन चूहों के जो कि छोटे कॉर्टेक्स रखते थे। जो रैट्स फास्ट लर्निंग करते थे उनका कॉर्टेक्स बिगर होता था। ठीक है, और वो रैट्स जो कि स्लो लर्निंग वाले थे उनका कॉर्टेक्स स्मॉल था। ठीक है, बस इतनी सी बात है इसमें। और नेक्स्ट है जी इसका रिजल्ट लास्ट पे। ठीक है, इफ CLE एंड ACH यानी एसिटाइलकोलिन quantity will be increase or more than the size of brain, they will be slow learner। अब इसका सारी बहस का एंड पे रिजल्ट क्या निकला जी कि if CLE and ACH quantity will be increase or more than the size of brain, यानी अगर दिमाग में CLE और ACH की मिकदार ज़्यादा बढ़ जाएगी या दिमाग के साइज से ज़्यादा होगी तो वो स्लो लर्नर होंगे। ठीक है, बस इतनी सी बात है इसमें। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को लाइक किया करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और कोई भी आपका आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ नोट्स शेयर करूं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनको पूरा कर सकूं। ठीक है, थैंक यू सो मच और प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।